जय श्री माधव। समस्त हरिभक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त कर्मणि। भगवान कहते हैं कर्म करते रहें, फल की इच्छा कभी मत करें, अकर्मण्य कभी मत हो, क्या मिलेगा कैसे मिलेगा इसकी चिंता मत करें। ये सब चीज़ें सिर्फ भगवान जी के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि चिंता से, कामना से पदार्थों का संबंध नहीं है। पदार्थों का संबंध कर्मों से है, वे चाहे कर्म पहले के हों अथवा वर्तमान के हों। चिंतन से केवल परमात्मा मिलते हैं। यहाँ समझ लेना चाहिए कि चिंतन कर्म नहीं है, चिंतन है परमात्मा की प्राप्ति की लालसा। यदि आप परमात्मा के लिए सोचते हैं कि हमको परमात्मा कैसे मिलेंगे, तो वो चिंतन है, ना कि कर्म है। परमात्मा अपनी लालसा से मिलते हैं और पदार्थ कर्मों से मिलते हैं। भौतिक पदार्थ अगर आपको प्राप्त करने हैं तो उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, और भगवान की प्राप्ति के लिए आपको चिंतन, मनन, स्मरण करना पड़ेगा। जिसकी लालसा जब आपके मन में होगी तभी आपको ईश्वर का दर्शनों की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए कर्म करें लेकिन चिंता नहीं करें। इंजन चलाकर तेल क्यों फूंकें, अर्थात चिंता क्यों करें, कामना क्यों करें। इसलिए भगवान का स्मरण करते रहें, कर्म करते रहें और दूसरों का भला करते रहें। जय श्री माधव। जय श्री माधव। समस्त हरिभक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त कर्मणि। भगवान कहते हैं कर्म करते रहें, फल की इच्छा कभी मत करें, अकर्मण्य कभी मत हो, क्या मिलेगा कैसे मिलेगा इसकी चिंता मत करें। ये सब चीज़ें सिर्फ भगवान जी के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि चिंता से, कामना से पदार्थों का संबंध नहीं है। पदार्थों का संबंध कर्मों से है, वे चाहे कर्म पहले के हों अथवा वर्तमान के हों। चिंतन से केवल परमात्मा मिलते हैं। यहाँ समझ लेना चाहिए कि चिंतन कर्म नहीं है, चिंतन है परमात्मा की प्राप्ति की लालसा। यदि आप परमात्मा के लिए सोचते हैं कि हमको परमात्मा कैसे मिलेंगे, तो वो चिंतन है, ना कि कर्म है। परमात्मा अपनी लालसा से मिलते हैं और पदार्थ कर्मों से मिलते हैं। भौतिक पदार्थ अगर आपको प्राप्त करने हैं तो उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, और भगवान की प्राप्ति के लिए आपको चिंतन, मनन, स्मरण करना पड़ेगा। जिसकी लालसा जब आपके मन में होगी तभी आपको ईश्वर का दर्शनों की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए कर्म करें लेकिन चिंता नहीं करें। इंजन चलाकर तेल क्यों फूंकें, अर्थात चिंता क्यों करें, कामना क्यों करें। इसलिए भगवान का स्मरण करते रहें, कर्म करते रहें और दूसरों का भला करते रहें। जय श्री माधव। जय श्री माधव। समस्त हरिभक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त कर्मणि। भगवान कहते हैं कर्म करते रहें, फल की इच्छा कभी मत करें, अकर्मण्य कभी मत हो, क्या मिलेगा कैसे मिलेगा इसकी चिंता मत करें। ये सब चीज़ें सिर्फ भगवान जी के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि चिंता से, कामना से पदार्थों का संबंध नहीं है। पदार्थों का संबंध कर्मों से है, वे चाहे कर्म पहले के हों अथवा वर्तमान के हों।
चिंतन से केवल परमात्मा मिलते हैं। यहाँ समझ लेना चाहिए कि चिंतन कर्म नहीं है, चिंतन है परमात्मा की प्राप्ति की लालसा। यदि आप परमात्मा के लिए सोचते हैं कि हमको परमात्मा कैसे मिलेंगे, तो वो चिंतन है, ना कि कर्म है। परमात्मा अपनी लालसा से मिलते हैं और पदार्थ कर्मों से मिलते हैं। भौतिक पदार्थ अगर आपको प्राप्त करने हैं तो उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, और भगवान की प्राप्ति के लिए आपको चिंतन मनन स्मरण करना पड़ेगा। जिसकी लालसा जब आपके मन में होगी तभी आपको ईश्वर का दर्शनों की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए कर्म करें लेकिन चिंता नहीं करें। इंजन चलाकर तेल क्यों फूंकें, अर्थात चिंता क्यों करें, कामना क्यों करें। इसलिए भगवान का स्मरण करते रहें, कर्म करते रहें और दूसरों का भला करते रहें। जय श्री माधव।